हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ा था, सॉरी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने समझा था, साथ ही साथ इसके रे डायग्राम्स देखे थे और हमने इसके जो है कुछ उदाहरण भी देखे थे, यानी कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आज हम कुछ और इसके उपयोग देखेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका उपयोग हम जो है मैग्नीफाइंग ग्लास में भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस बनाने में किया जाता है, आवर्धक लेंस बनाने में किया जाता है। टू कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक टू क्रिएट द मैग्नीफाइड इफेक्ट। तो क्या किया जाता है, दो कॉन्वेक्स मिरर को एक साथ इस तरीके से बैक टू बैक रखा जाता है ताकि मैग्नीफाइड इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सके। उत्तल दर्पण का उपयोग आवर्धक लेंस बनाने में किया जाता है। आवर्धित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दो उत्तल दर्पणों के पीछे की ओर रखा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग हम जो है आवर्धित लेंस बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, हम इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में, जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स होती है उसमें परावर्तक के रूप में करते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग बीम प्रोड्यूस कर सके। इसके साथ हम इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी करते हैं। दे आर यूज इन स्ट्रीट लाइट, यानी इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। एज दे आर गुड रिफ्लेक्टर, क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्या है, गुड रिफ्लेक्टर है, यानी अच्छे रिफ्लेक्टर है लाइट के। दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट, दिस मेक इट इजियर फॉर टू लाइट अप स्ट्रीट विद लो एनर्जी यूजेस। तो ये क्या करते हैं, ये प्रकाश की जो मात्रा होती है उसे बढ़ा देते हैं, जिससे कम एनर्जी में भी हम काफी अच्छी लाइट हमें मिल पाती है। यानी जैसे आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स होती है वहां पे इनको परावर्तक जो है परावर्तक सतह के रूप में लिया जाता है, उनकी लाइट्स पे लगाया जाता है ताकि जैसे हमने बल्ब लगाया तो कम लाइट भी है तो वो काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग बीम दे पाए। ठीक, इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, वे प्रकाश की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे सड़कों को कम ऊर्जा के उपयोग में से रोशन करना आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दे आर यूज इन टेलीस्कोप टू, यानी इनका उपयोग टेलीस्कोप या दूरदर्शी में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका उपयोग जो है टेलीस्कोप में परावर्तक सतह के रूप में आपकी जो स्ट्रीट लाइट है, टॉर्च है, वहां पर भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप जो है कौन कौन सी ऐसी जो है यहाँ पे राशियां हैं जिनको आप जो है पॉजिटिव लेंगे, कौन सी नेगेटिव लेंगे, किस तरीके से आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, फोकस कैसा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कितना होगा, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो कर्व सरफेस होती है वहां परावर्तक सतह होती है और यहाँ पे लेफ्ट साइड से क्या होता है, आपका जो है किरण पड़ती है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस डायरेक्शन में जो है जो डायरेक्शन होती है अपतित किरण की, उसको आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी इधर की तरफ आप पॉजिटिव लेंगे। या सिंपली अगर मैं कहूँ
तो जैसे कि आप मैथ्स में करते हैं, ये नंबर लाइन होती है, इसके राइट साइड में पॉजिटिव होता है +1 +2 +3 +4, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लिया जाता है, यानी अगर आप पोल से राइट साइड में दूरी लेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी, और लेफ्ट साइड में लेंगे नेगेटिव लेनी है। दोनों के केसेस में यही है। दूसरी चीज, अगर आप मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और मुख्य अक्ष के नीचे लेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, दोनों, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे पहले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की अगर हम फोकस की बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो पोल से कहाँ है, लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो चाहे फोकस हो, ये आपका कैसा होगा, नेगेटिव, सी भी नेगेटिव, ठीक। वस्तु ऊपर रखी जाती है तो वस्तु आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वस्तु ऊपर रखी जाती है तो ये आपकी होगी पॉजिटिव, इमेज नीचे बनती है तो नेगेटिव, ठीक। ऐसे ही अगर हम यहाँ कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस की बात, उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो इस केस में क्या होता है, आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों दर्पण के पीछे है, तो ये दोनों क्या होंगी, पॉजिटिव, यानी एफ भी आपका पॉजिटिव होगा, सी भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर के केस में एफ सी नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में दोनों पॉजिटिव। वस्तु ऊपर रखी जाएगी तो पॉजिटिव, नीचे रखी जाएगी तो नेगेटिव, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे आप नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं एफ और आर के बीच के रिलेशन की, यानी इन दोनों के बीच के संबंध की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपके पास उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, यानी गोलीय दर्पण है, इस केस में जो फोकस होता है वो हमेशा आर यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज, क्या कहा गया है, एफ और आर के बीच में जो संबंध है वो कुछ इस तरीके से है, दैट द फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है कि जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लंबाई होती है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध यह है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, यानी एफ बराबर होता है r/2, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट करें। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की। तो जो दर्पण सूत्र है वो बेसिकली एक रिलेशन है, एक संबंध है V, U और F के बीच में। तो किस तरीके से है, इन रे ऑप्टिक्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर रिलेटेड एज, यानी रे ऑप्टिक्स में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकल लंबाई के रूप में जो है संबंधित है। क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बेस में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम u, v और f के बारे में बात करें तो u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी, v क्या है, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी, f है फोकल लेंथ या फोकस दूरी, और r है वक्रता त्रिज्या किसकी, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण, ठीक है। तो ये आपका जो है स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन।
अब रेखीय आवर्धन क्या होता है? इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वस्तु जो है का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा या छोटा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो I/O होता है, जहाँ पे आप I जो है इमेज की हाइट लेते हैं और O ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही आपका जो है क्या कहलाता है, यहाँ पे आवर्धन या मैग्निफिकेशन कहलाता है। Linear magnification produced by a spherical mirror is defined as the ratio of the size of image formed by the mirror to the size of the object. क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जो रेखीय आवर्धन होता है किसी भी गोलीय दर्पण का, वो एक रेशियो है, एक अनुपात है किसका? इमेज या जो प्रतिबिंब है उसकी साइज और वस्तु की साइज। एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित रेखीय आवर्धन को दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m, इसे हम m से दर्शाते हैं, जहाँ पे m बराबर I/O होता है। यहाँ पे I जो है वो क्या है? द साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार, और O क्या है? ऑब्जेक्ट साइज यानी वस्तु का आकार। ठीक, तो ये आपका मैग्निफिकेशन है। अगर हम मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला देखें तो वो होता है आपका m बराबर -v/q, m बराबर -v/q। इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस m इज गिवन एज, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के संदर्भ में m को इस प्रकार से दिया जाता है, m बराबर -v/u, जहाँ पे v और u क्या है? v है आपकी जो है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की, और इनको आपको इनके साइन के साथ यहाँ पे रखना है। Where v and u have to be kept with the sign, जहाँ v और u के चिन्ह के साथ रखना है। अब यहाँ पे अगर m आपका क्या आता है? छोटा आता है एक से, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि जो आपका प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु के आकार से कम है। बराबर आएगा तो सेम आकार होगा, और अगर m जो है वो बड़ा आएगा तो यानी आकार बड़ा होगा। अगली चीज, m पॉजिटिव है, ठीक है, m अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा, m नेगेटिव है तो उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। इफ m इज लेस देन 1 यानी m क्या है? एक से छोटा है, द इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ? तो जो प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु के आकार से छोटा है। अगर m छोटा है एक से तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कम है। इफ m इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा? इमेज साइज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट साइज, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। इफ ये क्या होगा? नेगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा। द इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, तो इमेज कैसे बनेगी? उल्टी यानी इन्वर्टेड। इफ पॉजिटिव यानी अगर धनात्मक होगा तो सीधी। द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट, यानी यदि धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, इन्हें आप नोट करेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने कुछ रिलेशंस पढ़े, कुछ फॉर्मूले पढ़े, इनके बेस में अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, जो कि रियर व्यू मिरर है किसी ऑटोमोबाइल का, और उसका आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, यानी r का मान दिया गया है। इफ अ बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, अगर बस जो है वो दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे है, यानी इस केस में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे u दिया गया। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यानी आपको जो है
जो आपका प्रतिबिंब होगा उसकी नेचर, पोजीशन और साइज बताना है। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करें। ठीक, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, तो आप लिखेंगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यानी आर दिया गया है, कितना है 3 मीटर। और क्या दिया गया है, यू दिया गया है, यू कितना है 5 मीटर। आर दिया है, रिलेशन क्या है एफ और आर के बीच में, एफ बराबर r/2, आर कितना है 3, 1.5 मीटर। अब दर्पण कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो एफ इसका पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो ये हमारे पास एफ आ गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है, आपको यू दिया है और आपसे पूछा है कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति, नेचर बता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। क्या है 1/f = 1/b + 1/u। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र है, आपने देखा भी। ठीक, यही वैल्यू रख देंगे। एफ की वैल्यू है 1.5, यू है 5। ठीक, और वस्तु क्या होती है आपकी, बाईं ओर होती है, लेफ्ट साइड रखते तो ये आपकी नेगेटिव में हो। ठीक, तो 5 -5 होगा। सॉल्व करेंगे, थर्टीन बाय 15 यानी v की वैल्यू आ गई 15/30। सॉल्व करेंगे इसे, वन 1.15 मीटर। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति। मैग्निफिकेशन की बात करें, -v/u होता है, फॉर्मूला -v है, -1/15 अपॉन -u कितना है आपका -5। सॉल्व करेंगे तो m बराबर हो गया 115/500। m आ गया 0.23। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, m क्या है 1 से छोटा है, यानी जो इमेज होगी, जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक, दूसरा दर्पण के पीछे होगा, क्योंकि u का मान आपका क्या आया है, पॉजिटिव में आया है, सॉरी v का मान पॉजिटिव में आया है। ठीक, तो स्थिति आपको पता है 1.15 मीटर दर्पण के पीछे। मैग्निफिकेशन हमारा आ गया है। ठीक है, मैग्निफिकेशन आ गया है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, यानी सीधा प्रतिबिंब होगा, यानी सीधा और आभासी। ठीक, तो आप लिखेंगे
प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी छोटा तथा सीधा होगा। नोट करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, an object 4.0 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि एक वस्तु जो है उसका साइज 4 सेंटीमीटर है और उसे दर्पण के आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, जिसकी फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? अब आपसे पूछा गया है कि दर्पण के आगे जो है स्क्रीन को, पर्दे को कहाँ पे रखा जाए ताकि हमें बिल्कुल शार्प इमेज मिले। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको इमेज यानी प्रतिबिंब का नेचर भी बताना है और उसका साइज क्या होगा वो भी बताना है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण के कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? आपको वस्तु का आकार दिया है, वो कहाँ पे रखा है? कॉनकेव मिरर के अवतल दर्पण पे, ये भी आपको दिया है। तो आपको बताना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, नेचर क्या होगा और साइज क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क से आपको करना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, आपको होमवर्क से करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो है कॉन्वेक्स मिरर के कुछ फॉर्मूले पढ़े, साइन कन्वेंशन हमने जाना, कुछ रिलेशंस जाने और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व किया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट किया होगा। आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क से दिया है, इसे आपको करके आना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।